सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने दोस्तों जो मार्च का करंट अफेयर है वो कवर अप करेंगे, वो भी 25 एमसीक्यू की सहायता से। इससे पहले अगर आप आई बटन पे टच करोगे तो आपको जनवरी और फरवरी 2024 का करंट अफेयर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जनवरी और फरवरी का। उसमें भी एमसीक्यू के सहायता से अपने जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे किए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगे जो भी एग्जाम आएंगे वहां पे आपको जरूर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक बार आप जरूर करके जाएं। देखो सबसे पहले प्रश्न आता है कि अभी तेंदुआ की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, जो कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव है इनके द्वारा यहाँ पे जारी की गई 29 फरवरी 2024 को। इतनी चीजें आपको नहीं याद रखनी। इसके अनुसार आपको बताना है कि 18 से 22 के मध्य है ना, तेंदुओं की संख्या राजस्थान में पहले 476 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? तो 476 से बढ़कर दोस्तों अब वर्तमान में 721 तेंदुए राजस्थान में हो चुके हैं, 18 से 22 के मध्य अगर अपने बात करें तो। ठीक है, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। अब ऐसे अगर देखें तो सरिस्का के हर 100 वर्ग किलोमीटर में 21.43 तेंदुओं का घर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो देश के सभी कैमरा ट्रैप साइटों में सबसे अधिक घनत्व वाला बनाता है। इसके अलावा अगर और बहुत सारे डाटा हैं, लेकिन यही वाला डाटा भी आपको याद रखना है कि तेंदुओं की संख्या 476 से बढ़कर 721 हो गई है। ज़्यादा अभी आपको डीप में नहीं जाना। फिर अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट मार्च 2024 के अनुसार देश के 3 सबसे प्रदूषित लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये क्या लिखा हुआ है, प्रदूषित शहरों में राजस्थान का यहाँ पे कौन सा शहर शामिल है? तो ये जो शहर है हनुमानगढ़ शामिल है, ध्यान रखना। राजस्थान के दोस्तों यहाँ पे 33 शहर लिए गए थे। कितने? 33 शहर लिए गए थे, जिसमें से हनुमानगढ़ तीसरे नंबर पे आया था। पहले नंबर पे कौन था आया था देश का? दिल्ली एनसीआर पहले नंबर पे आता है आपका, दिल्ली एनसीआर। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे आता है बेगूसराय। और तीसरे नंबर पे ये आता है दोस्तों आपका हनुमानगढ़, राजस्थान का जो सबसे प्रदूषित शहर है। सीएससी द्वारा वर्ष 23-24 की शीतकालीन रिपोर्ट जो मार्च 2024 में यहाँ पे जारी की गई थी। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो अगर राजस्थान के जो कितने शहर शामिल किए गए थे इस रिपोर्ट में? 33 शहर देश के इसमें लिए गए थे, देश के 254 शहर और राजस्थान के 33 शहर। अब इसमें दोस्तों सबसे राजस्थान के कौन कौन से, अगर अपने सिर्फ राज्य की बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम वायु प्रदूषित है, तो प्रदेश के सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर, तो पहला आ जाएगा दोस्तों हनुमानगढ़ जो अपने पढ़ रहे हैं। देश में ये तीसरे नंबर पे है, प्रदेश में पहले नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी अपने अच्छे से क्वेश्चन जब भी आप करो तो इन चीजों पे जरूर ध्यान रखें। दूसरे पे आएगा धौलपुर, तीसरे पे है भिवाड़ी। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, बस इतना सफिशिएंट रहेगा। और न्यूनतम वायु प्रदूषित की बात करें तो सिरोही, बाड़मेर और अजमेर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम वायु प्रदूषित तो सिरोही, अजमेर और बाड़मेर आपका आ जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रख लेना, न्यूनतम प्रदेश का और देश में हनुमानगढ़ का थर्ड है। तो ये सारी चीजें अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने को पता लगेगी। ठीक है, और राजस्थान के दोस्तों 9 शहर शामिल हैं और भी, जैसे गंगानगर, भरतपुर, ये सारे दोस्तों टॉप 10 में इसके शामिल है जिसमें ज़्यादा प्रदूषण है।
इसके अलावा अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है कि हमारा संविधान, ध्यान से पढ़ना, हमारा संविधान हमारा सम्मान एक अभियान है ना, इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों आपके बीकानेर में आयोजित किया गया 9 मार्च 2024 को, MGSU बीकानेर में। बीकानेर में भी अगर पूछ ले कहाँ किया गया, तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी MGSU बीकानेर में कब किया गया? 9 मार्च 2024 को किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं, प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत किस जिले से की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपके कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेगा। नमो ड्रोन दीदी जो शुरुआत है इस अभियान की, कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत दोस्तों कोटा के जिले से की जाती है। कहाँ से? कोटा जिले से की जाती है। और ये कोटा के कहाँ से अगर आप पूछ ले, तो कोटा जिले के बम्बोरी रोड, गड्डेपान के पास, गड्डेपान आता है बम्बोरी रोड, बम्बोरी रोड, यहाँ से इसकी दोस्तों शुरुआत की जाती है। इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या होगा, जो नमो ड्रोन दीदी है, इसमें क्या है कि अभी तो हडौती की 104 महिलाओं को यहाँ पे चयन किया गया है, वह इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आप ड्रोनों से स्प्रे वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो, जिससे खेती थोड़ी आसान हो सकती है, आपका टाइम बच सकता है। ठीक है। इसके लिए बहुत 5 कंपनियों को भी यहाँ पे जिम्मा दिया गया इस काम को। इफ्को होगी, चंबल फर्टिलाइजर होगी। ठीक है। इसके अलावा NFCL और भी 2-3 कंपनियां शामिल है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो नमो ड्रोन दीदी शुरुआत है, इसको 15 अगस्त 2023 को बोला था कि हम ऐसे कार्य की शुरुआत करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया गया। अब 15 अगस्त को बोला था, ड्रोन केंद्र का शुभारंभ यहाँ पे 30 नवंबर 2023 को कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 30 नवंबर 2023 को ड्रोन केंद्र का, महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ कर दिया गया था और 15 अगस्त के भाषण में कहा था। फिर आते हैं देवेंद्र झाझड़िया, जो चूरू आपके विधानसभा क्षेत्र आता है, चूरू हनुमानगढ़, वहाँ से ये अभी लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। तो पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं ये। ठीक है। और इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो चूरू जिले से है देवेंद्र झाझड़िया का संबंध। इसके अलावा दोस्तों इनके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपके एग्जाम में आ सकती है? सबसे पहले ये चूरू जिले से ये पता होना चाहिए, 13 और 15 वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। एशियन पैरा गेम्स में ये रजत पदक जीत चुके हैं। पद्म भूषण इनको 2022 में मिला। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, देवेंद्र झाझड़िया के बारे में, पद्म भूषण 2022 में इनको मिला। इसके अलावा एकमात्र भारतीय डबल पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, जो 2004 और 16 के पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। तो ये एकमात्र ऐसे हैं। और 2017 में खेल रत्न, 4 में अर्जुन पुरस्कार, 12 में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्म श्री इन्हें कब मिल चुका है? 2012 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, यहाँ पे एग्जाम में राजस्थान वाले पूछते हैं स्टेटमेंट में पूरे। फिर बात करते हैं, प्रदेश में जिन सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, ठीक है, जहाँ पे सोनोग्राफी की सुविधा आपको आसपास नहीं मिलेगी, उन क्षेत्रों में निजी जो सोनोग्राफी, जो प्राइवेट सोनोग्राफी करते हैं केंद्र हैं, और उन पे दूसरी व तीसरी तिमाही में कम से कम एक जांच यहाँ पे क्या है कि निःशुल्क करवाने के लिए, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब ठीक है, मतलब मातृ मृत्यु दर में इससे कमी आएगी। एक जांच यहाँ पे निःशुल्क करवाने के लिए एक योजना लाई गई है भजन लाल सरकार के नेतृत्व में। तो ये है दोस्तों माँ वाउचर योजना, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माँ वाउचर योजना यहाँ पे लाई गई है। और ये शुरुआत पूछ लेना आपसे, शुरुआत में तो ये सिर्फ और सिर्फ है ना 12 भरतपुर फलोदी में लागू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे तो इसे लागू किया गया था। कहाँ पे? 12
भरतपुर और फलोदी। अब वर्तमान में अप्रैल 2023 के बाद अप्रैल 2024 से पूरे प्रदेश में लागू। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा कि सुरक्षित मातृत्व अभियान को गति मिलेगी और शिशु और मातृ मृत्यु दर में यहाँ पे गिरावट लानी है। शिशु और मातृ मृत्यु दर को यहाँ पे कम करना है किसी ना किसी तरीके से। इसमें एक जांच आपकी निःशुल्क होगी दूसरी और तीसरी तिमाही में निजी केंद्रों पर। फिर बात करते हैं पैरा वर्ल्ड कप 2024 दोस्तों हुआ था दिल्ली में। ठीक है, इसमें 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में राज्य की जो मोना अग्रवाल है, ध्यान रखना मोना अग्रवाल का संबंध एक तो निशानेबाजी से है, पैरा एथलीट है और यहाँ पे ये गोल्ड जीतती है। इसके साथ ये पेरिस पैरा ओलंपिक दोस्तों 2024 में होने वाला है, उनका कोटा भी इन्होंने हासिल कर लिया है। तो मोना अग्रवाल का संबंध आपसे पूछ सकता है किससे है, तो निशानेबाजी से है। फिर बात करें तो पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल आते हैं, इनका संबंध दोस्तों किस जिले से आता है, तो भरतपुर जिले से इनका संबंध आता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों जो दिल्ली में आयोजित WSPS पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है उसमें 2 रजत पदक जीते इन्होंने। कितने जीते? 2 रजत पदक जीते। ठीक है, अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की प्रदेश के विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है। तो कुछ बोर्डों के यहाँ पे दोस्तों अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उन बोर्डों के अध्यक्ष सभी के याद रखने जरूरी हैं जो अभी लेटेस्ट में, क्योंकि इनको बनाए गए हैं आचार संहिता से पहले। तो जो विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड है तो ये राम गोपाल सोथार को बनाया गया है विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष पूछ ले तो। अब यहाँ पे जो जंतु कल्याण बोर्ड है जसवंत सिंह बिश्नोई जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, तो इन्हें बनाया गया है जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष। ओम प्रकाश भडाना को क्या बनाया गया है यहाँ पे? देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष। देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष। राजेंद्र नायक को दोस्तों यहाँ पे राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम का अध्यक्ष। राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये सारे अध्यक्ष जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट रामगढ़ क्रेटर। देखो ये पर्सन अपने लास्ट जो करंट अफेयर किया या बार बार में बहुत बार कर चुके हैं रामगढ़ क्रेटर में। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो क्रेटर है ये उल्का पिंड से बना हुआ है और ये 12 में स्थित है। अब ये भारत का तो तीसरे प्रकार का है, सारी चीजें याद रखनी है इसमें। ठीक है, तो एक तो ये भारत का तीसरा ऐसा क्रेटर है। ठीक है, देश का तीसरा है। इस प्रकार देश का तो आता है तीसरा, देश का तीसरा। और अब आपको बताना है कि विश्व का कौन से वहां क्रेटर है इस प्रकार का ये, तो ये है 200वां। तो विश्व में पूछ ले तो 200वां है और देश का तीसरा होगा। लेकिन अब इसको क्या है कि देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल अगर पूछ ले तो किस क्रेटर को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो भी दोस्तों ये रामगढ़ क्रेटर आएगा। लेकिन ये क्रेटर देश का तीसरे प्रकार का है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताते हैं कि 650 करोड़ वर्ष पहले उल्का पिंड कोई गिरा था, उसके प्रभाव से यहाँ पे 3 किलोमीटर व्यास का गड्ढा हो गया था जो जियो हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है।
वर्तमान में दोस्तों जो आर्थिक सलाहकार बोर्ड है ना, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप आई बटन पे टच करोगे तो वो आपको वीडियो दिख जाएगी, पूरी रीति के बारे में वीडियो देख सकते हो आप, डिटेल में देखनी है तो आपको। तो ये रीति किसकी जगह बनी है, एक तो ये याद रखोगे आपको, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे। अब ये रीति की फुल फॉर्म होती है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखोगे, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ये फुल फॉर्म है रीति की, एक तो ये याद रखोगे। रीति जो है दोस्तों, राजस्थान के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार बोर्ड होता था उसको हटा के मतलब ये बनाई गई है, ठीक है। जैसे योजना आयोग को हटा के अपने नीति आयोग लाया गया था, वैसे ये रीति है राजस्थान लेवल पे। तो मुख्यमंत्री इसका यहाँ पे क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री क्या होगा, इस निकाय के अध्यक्ष होंगे। अब बाकी जो जितनी चीजें हैं रीति के बारे में, वो आप वो वीडियो जरूर देखो जो रीति वाली मैंने बना रखी है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। अब दोस्तों क्या है कि जो भी विधानसभा के असेंबली के एक के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इस एप्लीकेशन का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि नाम में विधान आ रहा है तो विधानसभा से संबंधित है, कनेक्ट करो। अब इससे संबंधित विधानसभा से संबंधित जो भी काम है वो थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको लाया जा रहा है। इस पर कुल व्यय 17.52 करोड़ रुपए होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्र व राज्य का अंशदान कितना होगा, इसमें 60-40 का होगा। ये याद रखना कि 60-40 का यहाँ पे अंशदान होगा इस एप्लीकेशन को बनाने में। इसका त्रिपक्षीय समझौता किस किस के मध्य किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कथन तो सारे सत्य हैं, लेकिन ये कथन इंपॉर्टेंट है कि जो संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा सचिवालय के बीच यहाँ पे एक त्रिपक्षीय MOU का साइन होगा, ठीक है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा, देखो NEVA। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा। तो इसको ये कई बार ऐसे भी पूछ सकता है भाई, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब दोस्तों एक हाइब्रिड ड्रोन विकसित किया है जिसका नाम आता है एहिंगा। ये किसके द्वारा किया गया है, तो IIT जोधपुर के द्वारा यहाँ पे इस ड्रोन को विकसित किया गया है। ये 8 घंटे तक पानी के भीतर रह सकता है और उड़ान का समय 15 मिनट भी है इसका, ठीक है। जमीन पानी हवा में कार्य करने के लिए ये सक्षम है, इसलिए इसे हाइब्रिड बोला गया है। हिंगा आपको याद रखना है बस कि IIT जोधपुर निर्माण करती है। फिर 2022 के संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। तो अब इन पुरस्कारों में जो गफरुद्दीन मेवाती है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से आता है, कौन सा वाद्य यंत्र में ये निपुण है जिसके लिए इन्हें ये दिया गया, तो ये बपंग वादन करते हैं। क्या करते हैं, बपंग वादन। अब दोस्तों अपने जब वाद्य यंत्र भी पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति पढ़ते हैं, तो आप ये बताओ कि जो बपंग है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो बपंग वादन के लिए इन्हें दिया गया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब एक चीज ध्यान रखना, जो ये पुरस्कार दिए गए हैं संगीत नाट्य अकादमी के, इसमें राजस्थान के 4 बंदों को मिले हैं, ठीक है, 4 कलाकारों को राजस्थान के, जिसमें से क्या कि वर्ष 2022 के लिए तो यहाँ पे 3 को मिले हैं, एक साथ दिए गए हैं, और वर्ष 2023 के लिए यहाँ पे 1, टोटल 4 को मिले हैं। अब बात करें 23 का दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, जो मोइनुद्दीन खान है, इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सेम यही बताना है। तो इसका संबंध दोस्तों आ जाता है सारंगी वादन से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए जो सरोद वादक है वो पुरस्कृत किया गया, तो वो कौन है जो सरोद वादक है, तो वो आ जाते हैं आपके वसंत काबरा। इसके अलावा जो दौलत राम वेद है, इन्हें
अलाइड थिएटर आर्ट्स लाइटिंग में प्रदान किया गया, किसमें? अलाइड थिएटर आर्ट्स लाइटिंग, इसमें अवार्ड प्रदान किया गया। अब अपने बात करते हैं एसडीजी इंडेक्स। बार बार अपने जहां भी पढ़ते हैं तो एसडीजी पढ़ते हैं, सतत विकास लक्ष्य, जो अपने विकसित भारत 2047 है उसके तहत भी कह सकते हैं, या इसमें दोस्तों बहुत सारे अलग अलग चीजें सम्मिलित की गई है एसडीजी इंडेक्सों में। ठीक है, अब इसकी तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन एक हुआ था 4 से 5 मार्च को, कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन है ना आपके जयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? जयपुर में। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतत विकास लक्ष्य हैं, जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, सॉरी, और इनके स्थानीयकरण को परखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके तहत है ना भजन लाल शर्मा यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 नॉलेज पोर्टल लॉन्च करते हैं। एक तो एसडीजी नॉलेज हब, एक फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिटिक्स डैशबोर्ड, एक एसडीजी 2 जीरो हंगर डैशबोर्ड की शुरुआत की। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, तो 3 नॉलेज पोर्टल की शुरुआत की जाती है भजन लाल शर्मा के द्वारा। एक तो आता है एसडीजी नॉलेज हब, एसडीजी नॉलेज हब, एक आता है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड। और इसके अलावा एक एसडीजी 2 जीरो हंगर डैशबोर्ड, जीरो हंगर डैशबोर्ड। मेन इसको आपको याद रखना है कि इस प्रोग्राम का आयोजन जयपुर में किया गया। फिर सुंदरकांत जोशी दोस्तों पुरस्कार आता है, जो महिलाओं को दिया जाता है। इसके लिए महिलाओं को, ठीक है, राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा दिया जाता है। प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर्स को दिया जाता है, प्रदेश की, ठीक है, ध्यान रखना, राज्य की। तो किसके द्वारा दिया जाता है, कौन देती है, किसके द्वारा? तो ये दिया जाता है राधा निवास क्रिकेट क्लब, राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा। सीनियर वर्ग में अब आपको बताना है किसे प्रदान, तो ज्योति चौधरी को दिया गया। ठीक है, ज्योति चौधरी को, जो विकेट कीपर भी हैं और बल्लेबाज भी हैं। सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा, अगर पूछ ले कि सब जूनियर वर्ग में किसे दिया गया, तो वृंदा शर्मा। सीता भार्गव को किसमें? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड। तो ये सीता भार्गव को दिया गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। जल जीवन मिशन में राज्य का कौन सा जिला राज्य में टॉप परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष पर है? राज्य में ही पूछा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जल जीवन मिशन में तो डीडवाना कुचामन, तो ये रैंकिंग आपके नए जिलों के अनुसार थी, नए जिलों के अनुसार थी। और इसमें कितने? 48 जिले शामिल किए गए थे, ध्यान रखना, 50 नहीं किए गए थे। राजस्थान में 50 जिले, लेकिन 48 शामिल किए गए थे। अब 48 में दो कौन से? जोधपुर और जयपुर के जो शहरी क्षेत्र है ना, उन्हें शामिल नहीं किया गया। और 48 जिसमें डीडवाना कुचामन रहता है प्रथम, 11 जिले टॉप परफॉर्मर रहते हैं, 24 जिले अति पिछड़े श्रेणी। तो टॉप परफॉर्मर कौन, कितने जिले रहते हैं? टॉप परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर जिले 11, और
अति पिछड़े की श्रेणी में कितने? 24। अति पिछड़े की अगर श्रेणी में पूछ ले तो यहाँ पे 24 जिले रहते हैं। अब यहाँ पे जो डीडवाना कुचामन है इसको कितने पॉइंट मिले थे? तो 75.95 यहाँ पे पॉइंट्स अंक इसको मिले हैं, और खेड़थल तिजारा को 70.47 मिले हैं। ठीक है, तो मेन अपने को ये याद रखना है कि डीडवाना कुचामन था बस, और ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाना। फिर जो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष किसे यहाँ पे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो जो आती है दोस्तों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, इनको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अपने दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन्हें इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया 15 मार्च 2024 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। राजस्थान विरासत संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण, ध्यान रखना पूरा नाम पढ़ना, राजस्थान विरासत संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण का बताना है कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। महाराजा हुकुम सिंह, ओंकार सिंह लखावत, धनंजय सिंह खींवसर। तो ओंकार सिंह लखावत को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इसे शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों RHCPA। अगर ये आ जाए तो भी इसका अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ही हो गया। राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड प्रमोशन अथॉरिटी RHCPA। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन कब किया गया, ठीक है, अब ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, इसका गठन कब किया जाता है? इसका गठन दोस्तों यहाँ पे 19 अगस्त 2006 को किया जाता है। कब किया जाता है? 19 अगस्त 2006 को किया जाता है। महाराजा हुकुम सिंह की बात करें तो ये जैसलमेर के राज परिवार के सदस्य थे और उनकी 97 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? निधन हो गया था 17 मार्च को। ठीक है, जैसलमेर के भारत विलय में भी इनका पूरा यहाँ पे योगदान था। अब बात करते हैं RCA, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले यहाँ पे थे दोस्तों वैभव गहलोत, ठीक है, ये पहले थे। अब धनंजय सिंह खींवसर को यहाँ पे बनाया गया है। और ये जो RCA है ना दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1931 में, और जब इसकी स्थापना होती है तो इस टाइम ये जाना जाता है राजपूताना क्रिकेट एसोसिएशन, राजपूताना क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, बाद में जब राजस्थान भारत में पूर्णतः रूप से विलय हो जाता है 1956 में, तब इसका नाम क्या कर दिया जाता है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया जाता है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24, विभीषण का मेला, ठीक है, जो कि दोस्तों भाई आते हैं रावण के विभीषण। इनका मेला दोस्तों पूरे देश में एक ही जगह इनका मंदिर है, कोटा में लगता है। ठीक है, और कोटा में कहाँ पे लगता है? कैथून में। ठीक है, कैथून कोटा में प्रतिवर्ष लगता है। होली के अवसर पर 7 दिवसीय विभीषण मेला लगता है, जो कि 24 मार्च को यहाँ पे शुरू हुआ था, 24 मार्च को। ठीक है, ये डेट नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखना है कोटा में लगता है। शोभा यात्रा भी निकलती है और हिरण्यकश्यप के यहाँ पे पुतले का भी दहन किया जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऊंटनी का दूध, ठीक है, लॉन्च किया गया था सर्स ब्रांड के द्वारा। ठीक है, और इसके लिए RCDF ने किसके साथ यहाँ पे MOU किया, आपको ये बताना है। जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आता है RCDF, अब 14 मार्च को लॉन्च किया गया। डेट जरूर याद रखना, ये कब लॉन्च किया गया? 14 मार्च 2024 को। 20 रुपए में आपको 200 ग्राम ऊंटनी का दूध मिलेगा। 200 ग्राम ऊंटनी का दूध मिलेगा 20 रुपए में।
बहुला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उर्मूल सीमांत समिति दोनों के साथ, एक व दो दोनों के साथ यहाँ पे क्या किया गया, त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया गया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। नेशनल प्रिंटिंग प्रेस एक्सपो का आयोजन कहाँ पे दोस्तों किया गया, तो ये 2 से 4 मार्च 2024 को हुआ। एक तो 2 से 4 मार्च 2024 को हुआ, और ये दोस्तों आपके होता है जयपुर में। जयपुर में कहाँ पे, जेईसीसी, जहाँ पे स्टोन मार्ट होता है ना फरवरी में, वहीं जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। पूरा याद रखना, सीतापुरा जयपुर जेईसीसी। तो फिर अपने चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में बुजुर्गों के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल के लिए अलग वार्ड बनेगा। बुजुर्गों के लिए ना अलग वार्ड बनाने वाला राजस्थान पूरे देश का कौन से राज्य है, ये बताना है आपको। और जो बुजुर्गों के लिए अलग वार्ड बनेगा ना, ठीक है, उसे क्या रामाश्रय नाम दिया गया है, उसे नाम दिया गया है रामाश्रय, जिसे अपने जीरियाट्रिक वार्ड और जीरियाट्रिक क्लिनिक भी बनाए जाएंगे। ठीक है, जो जीरियाट्रिक वर्ड है ना, बूढ़ों के लिए यूज होता है। तो ये राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है देश में। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों आपके मार्च 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको दोस्तों थोड़ी बहुत बार भी अच्छा लग रहा है कि जो कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।